85। बांध सकते हैं, डांट सकते हैं, भगा सकते हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, रक्त की शक्ति से, रक्त की शक्ति से, शैतान उसकी सेना को दूर भगा दे। Song number 138. मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, अपनी आवाज़ सुनी जाएगी, अपनी आवाज़ सुनी जाएगी, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा अगर रोटी मांगे, बेटा अगर रोटी मांगे, पिता उसे बदला देगा, पिता उसे बदला देगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगे बेटा अगर मछली मांगे, पिता उसे सांप न देगा, पिता उसे सांप न देगा, मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा अगर अच्छा मांगे, बेटा अगर अंडा मांगे, पिता उसे बिच्छू न देगा, पिता
44. यीशु मसीह देता खुशी, कर महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। Song number 5. मेरे प्रभु ने आकाश बनाया, आकाश बनाया। आँख उठा के देख लो, आँख उठा के देख लो, आँख उठा के देख लो, आँख उठा के देख लो। मेरे प्रभु ने तारे बनाए, तारे बनाए।
ने पहाड़ बनाया, पहाड़ बनाया। ऊंचा नीचा देख लो, ऊंचा नीचा देख लो, ऊंचा नीचा देख लो, ऊंचा नीचा देख लो। मेरे प्रभु ने पानी बरसाया, पानी बरसाया। ठंडा मीठा पी लो, ठंडा मीठा पी लो, ठंडा मीठा पी लो, ठंडा मीठा पी लो। मेरे प्रभु ने मानव बनाया, मानव बनाया। काला गोरा देख लो, काला गोरा देख लो, काला गोरा देख लो, काला गोरा देख लो। मेरे प्रभु ने सबको बनाया, सबको बनाया। उसकी स्तुति करने को, उसकी स्तुति करने को, उसकी स्तुति करने को, उसकी स्तुति करने को। सॉन्ग नंबर 21। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेज दिया, और जो क्रूस पर चढ़ के हम सबको बचाया। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेज दिया, और उसने क्रूस पर चढ़ के हम सबको बचाया। क्या दूं मैं, क्या दूं मैं यीशु को, क्या दूं मैं उस बड़े प्रेम के बदले में क्या दे सकूं उसको, उस बड़े प्रेम के बदले में क्या दे सकूं उसको। जैसे छोटे मेमने को क्या प्यार करेगा, और जो भी उसको दूं मैं क्या वो ग्रहण करेगा। जैसे छोटे मेमने को क्या प्यार करेगा, और जो भी उसको दूं मैं क्या वो ग्रहण करेगा। क्या दूं मैं, क्या दूं मैं यीशु को, क्या दूं मैं उस बड़े प्रेम के बदले में क्या दे सकूं उसको, उस बड़े प्रेम के बदले में क्या दे सकूं उसको। मैं सदा बाइबल पढ़ता हूँ उसकी याद को, मैं सदा प्रार्थना करता हूँ उसके साथ चलने को। मैं सदा बाइबल पढ़ता हूँ उसके याद को, मैं सदा प्रार्थना करता हूँ उसके साथ चलने को। क्या दूं मैं, क्या दूं मैं यीशु को, क्या दूं मैं उस बड़े प्रेम के बदले में क्या दे सकूं उसको, उस बड़े प्रेम के बदले में क्या दे सकूं उसको। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जोशुआ है। मैं पिछले सप्ताह का वचन बोलने जा रहा हूँ। उसको यहोवा के दूतों ने आकर कहा, आके दर्शन दिया, हे शूरवीर, हे सूरमा, यहोवा तेरे संग है। न्यायियों 6:12। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सलमान पाल है और मैं पिछले सप्ताह का मेमोरी वर्स बोलने जा रहा हूँ। उसको यहोवा के दूतों ने फिर दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। न्यायियों 6:12। आइए बच्चों, हम लोग आज की कहानी सुनने से पहले प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। अपने अपने घुटनों को टेके और प्रभु से सहायता मांगे। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातें करना। सो हम लोग परमेश्वर से बातें करेंगे, घुटना टेके। प्रभु जी, आपके चरणों में आती हूँ, स्तुति धन्यवाद वंदना चढ़ाती हूँ, क्योंकि आज के जीवंत पवित्र दिन में प्रभु आपने हमें फिर एक मौका दिया है कि आपके सन्मुख हो करके इन बच्चों के साथ प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी आज का दिन और समय को बिताएं। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और इन बच्चों को भी आपके प्रभु घर में लेकर के आए कि आपके वचन कहानी के द्वारा से प्रभु जी आपकी बातों को प्रभु जी सीख सके।
सो दया करें प्रभु जी, शुरू से अंत तक चलाएं। और प्रभु जी कहानी के द्वारा प्रभु जी आप इनको हे प्रभु जी बोले, बातचीत करें। मुझे भी प्रभु जी बोलने के लिए आपने आत्मा के द्वारा से अगुवाई दे करके प्रभु जी चलाए। प्रभु जी बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका आत्मा मुझ में होकर के बोले, और ये बच्चे भी प्रभु जी आपकी बात को प्रभु जी समझ सके। हे प्रभु ऐसा सुनने के लिए, समझने के लिए कान दीजिए, और हे प्रभु जी इनके मन को, विचार, हृदय को प्रभु जी आप खोलें। आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, स्थिर मन के साथ आपके सन्मुख बैठने के लिए भी अनुग्रह करें। प्रभु जी आप ही महिमा पाए। हे प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सब बच्चों, हम लोग आज जोशुआ के विषय में प्रभु कहानी सुनेंगे, और कहानी इस प्रकार से है 7 and 7, 7 और 7, और इसका मेमोरी वर्ष है फिलिपी 4:13। उसमें लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कहानी इस प्रकार से है बच्चों कि परमेश्वर ने जोशुआ को चुना, और उसके द्वारा से कैसे और परमेश्वर का काम हुआ, परमेश्वर ने लोगों की कैसे सहायता की, ये कहानी है। तो हम देखते हैं बच्चों सबसे पहले कि आप लोग क्या है, और बिल्डिंग का बड़े बड़े बिल्डिंग को देखे होंगे, और बिल्डिंग का दीवार को भी देखे होंगे कि वो कैसे रहता है, बहुत मजबूत होता है, ऊंची ऊंची दीवार रहती है, और वो दीवार भी क्या है बहुत मजबूत रहता है, और वो किसी भी चीज़ से क्या है टूटता नहीं। चाहे आप उसको पत्थर मारतूल मारो या कोई भी चीज़ मारो, उससे वो टूटता नहीं है, और इतना मजबूत होता है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग और बड़ी शहरपना आप लोग देखे होंगे। यहाँ पर हम लोग जैसे देखते हैं, ये रोड में जाएंगे सामने तो कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, वो बहुत ही मजबूती से बनाया गया है, जो क्या है बिना किसी वजह से वो नहीं टूट सकता। इस प्रकार से ऐसे ही देखते हैं कि बिल्डिंग आप लोगों ने देखा है, और वो बिल्डिंग क्या है बहुत मजबूत रहने वाला है, और सहज से क्या है वो नहीं टूटने वाला। तो ऐसे ही हम लोग क्या है आज एक बिल्डिंग के विषय में देखेंगे, एक शहरपना के विषय में देखेंगे, और जिसको कैसे परमेश्वर की सहायता से और गिराया गया। और देखते हैं बच्चों कि यरीहो का शहरपना बोलते हैं उसको, यरीहो का शहरपना। और यरीहो का शहरपना क्या है बहुत बड़ा था, और उस शहरपना को कोई भी क्या है तोड़ नहीं सकता था, बहुत ऊंचा ऊंचा था। और परमेश्वर चाहते थे ये कि उसको इस्राएलियों को दे दे, और इसीलिए परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम और जोशुआ के द्वारा किया। जोशुआ और पहले क्या है, जोशुआ मोजेस के अधीनता में पाया जाता था, और मोजेस इस्राएल का अगुआ था। लेकिन जब मोजेस चले गया उसके बाद में इस्राएलियों का अगुआ कौन हुआ? जोशुआ हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि जोशुआ क्या है बहुत ही और एक साहसी अगुआ था, जो इस्राएलियों के आगे आगे और चला और उनको क्या है अगुवाई करते हुए मार्ग में लेकर के गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों किस प्रकार से यरीहो का शहरपना जो बहुत ऊंचा था, और उसको ये जो क्या है जवान और जोशुआ और उसके द्वारा से क्या है परमेश्वर ने
और काम किया। और देखते हैं कि यहोशू से कहा कि सुन, मैं यरीहो को और उसका राजा लोगों को के साथ में तेरे बस में कर दूंगा, और तू जाना और जितने योद्धा हैं और नगर को क्या करना, तू घेर लेना। और उस नगर के चारों ओर क्या करना, तुम लोग बार बार एक एक बार जा कर के घूम आना, और 6 बार घूमना। 6 दिन घूमना, और 6 दिन में 6 बार घूमना, और 7 याजक संदूक के आगे आगे तुम लोग चलना, और क्या लेना हाथ में, नरसिंगा फूंकते हुए चलना। और इस प्रकार से और परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा से ये बातें कह करके यरीहो में भेज दिया। उससे पहले आप लोग जानते हो बच्चों, और यरीहो का भेद लेने के लिए यहोशू ने 2 जवान भेदियों को भेजा था। और उसका भेद लेने के बाद और परमेश्वर ने अब यहोशू को और जो योद्धा लोग हैं और उनको लेकर के उस यरीहो के और शहरपना के पास में गए हैं, अर्थात यरीहो नगर में प्रवेश किए हैं। और क्या कर रहे हैं बच्चों, देखते हैं कि कैसे और यरीहो का शहरपना के चारों ओर इन लोग क्या कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, और हाथ में एक एक नरसिंगा है सबका, और हाथ में नरसिंगा लेकर चारों ओर घूम घूम करके उन लोग चुपचाप फूंक रहे हैं, कुछ चिल्लाना नहीं, आवाज नहीं, चुपचाप उन लोग चारों ओर शहरपना का घूम रहे हैं। बच्चों, जो शहरपना है बहुत बड़ा है। ये चारों ओर क्या है, चक्कर मारना, लगाना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, और इसीलिए लोग और शहरपना के चारों ओर नरसिंगा फूंकते हुए और एक एक चक्कर 7 दिन तक 6 दिन तक एक एक चक्कर और लगाया। और इस प्रकार से जब 7वां दिन हो गया तो 7वां दिन में उन लोगों ने 7 चक्कर लगाया, और 7 चक्कर लगा करके 7 चक्कर लगाया, और इस प्रकार से 7वां दिन में 7 चक्कर लगाया, मतलब 7 दिन में उन लोगों ने 13 बार क्या है उस शहरपना के और चारों ओर घूमा। और देखते हैं कि जो हथियारबंद लोग भी और नरसिंगा उन लोगों का हाथ में था, उन लोग नरसिंगा फूंकते फूंकते क्या है आगे आगे चले, और पीछे पीछे संदूक संदूक के पीछे पीछे भी क्या है चले, और याजक लोग क्या है नरसिंगा फूंकते फूंकते और चले। और यहोशू भी लोगों को क्या किया, आज्ञा दिया, और बोला कि जब तक मैं तुम लोगों को और आवाज करने के लिए, चिल्लाने के लिए आज्ञा नहीं दूंगा, तब तक तुम लोग मत चिल्लाना, चुपचाप क्या है सिर्फ क्या है नरसिंगा फूंकते हुए और घूमना। और फिर इस प्रकार से जब इस्राएलियों को आज्ञा दिया बच्चों, और देखते हैं कि इस्राएली लोग क्या है चारों ओर सिर्फ उन लोगों ने चक्कर काटा, एक एक बार नगर के चारों ओर घुमाया, और छावनी में आकर के उन लोगों ने रात को सो जाते थे। फिर सुबह उठ करके दूसरे दिन फिर उन लोग क्या करते थे, छावनी के चारों ओर चक्कर लगाते थे, और इस प्रकार से फिर आकर के सो जाते थे। ऐसा 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 6 दिन पूरा उन लोगों ने चक्कर लगाया। और 6 दिन चक्कर लगाने के बाद में उन लोगों ने आकर के 6 दिन तक ऐसे ही किया। उसके बाद 7वें दिन क्या हो गया बच्चों, बहुत सुबेरे उठ करके उन लोग और इसी तरह से उस नगर के चारों ओर 7 बार घूमे। और 7 बार घूमना, एक बार घूमना कितना मुश्किल है, लेकिन 7 बार शहरपना के चारों ओर उन लोगों ने
घुमाओ। शहरपना बहुत बड़ा एरिया में था, हाँ? और उसको घूमना बहुत कठिन था, लेकिन उन लोगों ने उस शहरपना के चारों ओर घूम करके और उसको नरसिंगा फूकने लगे। और याजक क्या है, नरसिंगा फूकते थे। और लोगों यहोशू ने क्या क्या लोगों से कहा कि अब तुम लोग जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर को तुम्हें दे दिया है। और नगर में जो कुछ क्या है उसमें है यहोवा के लिए, वो सब परमेश्वर, ये जो कुछ उस नगर में है वो भी सब क्या है तुम्हारे लिए है। परमेश्वर ने सब कुछ तुमको दिया है, अर्पण का वस्तु भी, और जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर ने तुमको दे दिया है। इसीलिए तुम लोग और उसके चारों ओर घूमो। लेकिन सिर्फ वहां पर कौन रहती थी? उस शहरपना के अंदर कौन रहती थी? राहाब वेश्या नाम की एक स्त्री थी, वो उस घर में रहती थी। उस शहरपना में बना हुआ था उसका घर, वहां पर रहती थी। और जितने परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि केवल वही लोग और जीवित छोड़े जाएंगे, वही लोगों को सिर्फ छोड़ना, बचाना, बाकी सबको क्या है तुम लोग ले लेना। अर्पण की वस्तु भी क्या है वो तुम लोगों के लिए है, उसको भी तुम लोग ले लेना। और इस प्रकार से राहाब वेश्या के घर में जितने लोग हो वो सबको जीवित छोड़ना, और जो भी उसके घर में परिवार में जो भी लोग होंगे सबको क्या है तुम लोगों छोड़ देना। क्योंकि उसने जो दूत भेजा था वहां पर उस शहर उस एरियो नगर का और को देखने के लिए, और वो स्त्री ने क्या है उन लोगों को छिपा करके रखा था। इसीलिए उन लोगों को तुम हानि मत पहुंचाना, उन लोगों को जीवित छोड़ना करके बोला था। और तब इस प्रकार से यहोशू ने ऐसे ही किया, लोगों ने ऐसे ही किया। और बोला कि तुम अर्पण की वस्तुओं में से बहुत सावधानी करना, उसमें से कुछ भी मत छिपाना, अपने लिए अलग नहीं रखना, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए होगा। और जो भी कुछ होगा वो सब लोगों को क्या है तुम लोग नाश कर देना। तो क्या हुआ बच्चों, हम देखते हैं कि कैसे लोग और जान गए थे कि अब क्या है ये शहरपना और गिरने वाला है, नाश होने वाला है, हम लोग नाश होने वाले हैं। लोग भी डरे हुए थे। और इस प्रकार परमेश्वर ने वहां पर यरीहो की शहरपना को चारों ओर से और घेर करके उसमें चक्कर लगा करके, और 7वीं बार जब क्या है चक्कर लगाया गया तो 7वीं बार में क्या हो गया बच्चों, और वो शहरपना और गिर गया। एकदम सीधा मैदान के समान पूरा सीधा गिर गया। टेढ़ा मेढ़ा नहीं गिरा, बिल्कुल सीधा वो फ्लैट हो गया। तो इस प्रकार से वो शहरपना और गिर गया और सब सीधा समतल हो गया। समतल हो गया। और इस प्रकार से देखते हैं बच्चों कि अर्पण की वस्तु को क्या है परमेश्वर ने जो कहा था कि तुम लोग उसको मत लेना, और वस्तु को क्या करना, अर्पण का वस्तु को बाद में क्या है उसको क्या है लेकर के तुम लोग भ्रष्ट मत होना, किसी को कष्ट में मत डालना करके परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। तब क्या है लोगों ने क्या किया, जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना की नींव क्या हो गई, गिर पड़ी, और लोग अपने अपने सामने से क्या किए, उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और वहाँ का कितना भी स्त्री पुरुष और जवान बूढ़े हैं, और क्या है बैल भेड़ बकरी गधा और जितने भी नगर में थे, और सबको क्या है लोगों ने अर्पण की वस्तु जानकर क्या कर दिया, तलवार से मार डाला। और
यहोशू ने जो दोनों पुरुषों को उस देश का भेद लेने के लिए जो गए थे गए थे, उन लोगों से कहा अपनी शपथ के अनुसार, और तुम लोग उस घर का जो क्या है, जो स्त्री को छोड़ने के लिए बोला था, और उनको तुम लोग निकाल करके बाहर ला करके इस्राएलियों की छावनी में रख दो कि उन लोगों क्या है बचाए जाएं। तो उस घर में, उस शहरपनाह के अंदर में जितना भी क्या है वो राहब जो नाम की स्त्री और उसके माता पिता, उसके भाई बहन लोग जितने भी वहाँ रहते थे, वो सब उसका कुटुंबियों को निकाल करके और लोगों ने यहोशू ने और इस्राएलियों की छावनी में ला करके डाल दिया, बैठा दिया। और तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको क्या किया, आग लगा करके फूंक दिया। और देखते हैं बच्चों, इस प्रकार से प्रभु ने क्या है, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, क्योंकि परमेश्वर और चाहता था कि वो सब को क्या है इस्राएलियों को दे, और इसीलिए परमेश्वर ने उस सब नगर को, एरियो नगर को इस्राएलियों का हाथ में कर दिया, और वहाँ पर जो कुछ भी था सबको नाश कर दिया। और इस प्रकार से परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा से एरियो नगर में एरियो नगर में अद्भुत काम किया, और सबको क्या किया, आग लगा करके फूंक दिया। और चांदी सोना और जो भी पात्र था, पीतल का, लोहे का, और सबको क्या है भंडार में ला करके रख दिया, यहोवा के भंडार में ला के रख दिया। और यहोशू भी ने राहब वेश्या और उसके पिता के घराने को और उसके सब लोगों को क्या किया, जीवित छोड़ दिया। और आज तक क्या है, उसका वंश भी इस्राएलियों के बीच में रहते हैं, क्योंकि जो दूत यहोशू ने एरियो का भेद लेने को भेजा था, उनको उसने छिपा करके रखा था। इसलिए और परमेश्वर ने भी उनके ऊपर में दया दिखाई, भलाई किया, उनकी रक्षा की। तो बच्चों, हम देखते हैं कि उसी समय से यहोशू ने इस्राएलियों के सन्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर एरियो को फिर बनाएगा, वह यहोवा की ओर से श्रापित होगा। और जब उसका नींव डालेगा तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह फाटक लगाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा क्या किया, यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति सारे देश में फैल गई। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर और यहोशू के द्वारा से अपने लोगों का क्या किया, अपने लोगों का सहायता किया, और एरियो शहरपनाह को गिरा दिया। परमेश्वर की सहायता से ये काम हो गया। बिना परमेश्वर की सहायता से हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों, परमेश्वर वचन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सामर्थ से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जैसे यहोशू परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा और चारों ओर और उसमें शहरपनाह के चारों ओर और घूमने के कारण और नरसिंगा फूंकते हुए और वहाँ पर जय जयकार किया, जय जयकार का ध्वनि लगाया जब, तो क्या हो गया, वो शहरपनाह गिर गया। तो ये काम ऐसे नहीं होता। परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है, ये काम हो सकता है, और परमेश्वर के सामर्थ्य से ये काम हुआ। आज भी हम लोग चाहे हमारे लिए कोई भी काम कितना भी कठिन हो, हम परमेश्वर के सहायता से
हम सब कुछ कर सकते हैं, उसके सामर्थ्य से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो कहानी यही समाप्त करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके सन्मुख आती हूँ, झुक जाती हूँ, बड़ाई धन्यवाद प्रशंसा करती हूँ। इन बच्चों के साथ आपने कहानी शेयर करने के लिए सहायता किया, आपकी स्तुति हो। और ये कहानी जो एरियो की शहरपना को गिराया गया आपके सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु जी आपकी शक्ति से। हाँ प्रभु जी, ऐसे ही हम भी प्रभु जी जो आप हमें सामर्थ्य देते हैं उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इन बच्चों की प्रभु जी सहायता करें, इन्हें भी प्रभु आपके सामर्थ्य से और प्रभु आपके शक्ति से भर दीजिए। आपके हे प्रभु जी पीछे चलने के लिए और प्रभु आपकी आज्ञाकारी बालक बनते हुए प्रभु आपके प्रभु जी नाम में हे पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए आप इनकी सहायता करें। प्रभु जी आप इन्हें प्रभु उद्धार दे करके आपके राज्य के लिए प्रभु जी तैयार करिए। जैसा यहोशू प्रभु इस्राएलियों का अगुवाई करने वाला हुआ, ऐसे इन बच्चों को भी